कॉमन कि लोगों को चीट करते हैं। वो किसी भी रिलेशनशिप में चीट कर सकते हैं। ये सिर्फ हस्बैंड वाइफ में नहीं होता, ये फ्रेंड्स में भी होता है, ये रिलेटिव्स में भी होता है, ये कुलीग्स में भी होता है। लोगों को धोखे देने से बाज नहीं आते, धोखा लोग देते हैं। सिर्फ माँ बाप का रिश्ता एक ऐसा बेलौस रिश्ता है जो आपको भरपूर मोहब्बत देता है बगैर किसी एहसान के। लेकिन आज हम जिस बारे में बातचीत कर रहे हैं उसमें एक ऐसे धोखे की बातचीत है जिसमें एक बहुत बड़े लिखे इंसान ने, जो पूरी कंपनी संभाल रहा था, उसने किस तरह अपनी बीवी को चीट किया और बड़े बुरे तरीके से पकड़ा भी गया। कहते हैं कि जब कोई शख्स कुछ भी कर रहा होता है, कुछ भी ऐसा गलत जो दूसरे के किसी हक के खिलाफ जाए, तो यूं समझ लें कि अल्लाह ताला वो सब कुछ उसके सामने लाकर रख देता है जिसके साथ ज्यादती हो रही होती है। और वो कैसे कब ये राज खोलकर उसके सामने रख देता है, ये सिर्फ मेरा रब ही जानता है। तो इस बंदे ने अपनी बीवी के साथ इस हद तक बुरा किया और उसने किसी और खातून के साथ अपनी कंपनी में अफेयर रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो अफेयर अल्लाह ताला की करनी ऐसी हुई कि सबके सामने आ गया। अब वो क्या कर रहा है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए लोगों को बता रहा है कि ये सब फेक था। मैं बात करूंगी उस खातून से कि उसने क्यों इस शख्स को इतनी छूट दी कि वो इस हद तक जा सके। हमें इस चीज को समझना चाहिए कि अपनी लिमिट्स हमें हर रिलेशनशिप में कायम कर लेनी चाहिए और उससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। दो लोग भी अगर इकट्ठे रहते हैं तो वो ये समझ लें कि हमें कहाँ तक किस लिमिट में रहना है और किस तरह हमें साथ वाले के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करना है, कि इस तरह हमें चीजों को आगे लेकर चलना है। लेकिन इस शख्स ने बड़े बुरे तरीके से लोगों के सामने अपने सारे रिलेशनशिप को, उसका एक्सपोज हो गया। अब उसकी नौकरी भी चली गई है, कितने डॉलर्स में वो नौकरी कर रहा था, कितना बड़ा उसका सेटअप था, आखिर में उसके क्या हाथ आया। तो आप जब आउट ऑफ द लिमिट जाकर कोई काम करते हैं तो आखिर में सिवाय जिल्लत के कुछ आपके हाथ नहीं आता। मेरा मैसेज उन तमाम लोगों के लिए जिनके घर में वफादार मर्द या वफादार औरतें मौजूद हैं, अपनी लिमिट्स में रहें, अपने काम से काम रखें, अपने आप को लॉयलिटी के साथ आगे, ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जिंदगी में अल्लाह ताला आपका साथ देगा। अहलो अयाल के साथ धोखाधड़ी जैसे इस शख्स ने की, वो पिक्चर बहुत प्यारी एक डिस्क्रिप्शन दे रही है जिसमें वो बंदी घर में बच्चों को खाना खिलाने में मसरूफ है और शायद पिक्चर में मौजूद खातून से कहीं गुना ज्यादा प्यारी है। अगर बात करें कि हुस्न की वजह से ऐसा हुआ, अगर बात करें कि किसी और वजह से ऐसा हुआ, जब आपने अपने आप को इजाजत दे दी कि हाँ हम किसी भी तरह सामने वाले बंदे से बात कर सकते हैं, जबकि इस्लाम ये इस चीज की इजाजत नहीं देता। मर्दों को निगाहें नीची रखने और औरतों को पर्दे में रहने की इजाजत देता है कि आप किसी से भी इतनी ज्यादा बातचीत ना करें कि कोई दूसरा शख्स अपने दिल में कोई ऐसी चीज पैदा कर ले कि उसे लगे कि नहीं बातचीत की जाए। सो आपको इन चीजों में थोड़ा सा सॉर्टेबल होना पड़ेगा और इन चीजों को देखना पड़ेगा। तो ये वीडियो इसलिए भी बनाई गई कि अगर वो शख्स सामने आ गया है और उसके साथ ये सब हो रहा है तो आप अपनी जिंदगी में लॉयल और ऑनेस्ट रहने की कोशिश करें। और ऐसे तमाम लोगों को जो और भी ऐसा कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी एक्सपोज होंगे। तो यहाँ बताने का ये मैसेज था कि वो लोग होशियार रहे हैं जिनको लगता है कि उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है। अब पता नहीं वो चीज सामने नहीं आई कि वो खातून कितना हर्ट हुई, उस पर क्या गुजरी, क्या उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। अगर हम बातचीत यूं भी करें कि दूसरा रुख देखें तो कई घरानों में ऐसा भी होता है जहां मर्द अच्छे होते हैं लेकिन औरतें ठीक नहीं होती। तो उस चीज को भी जो है वो बारहा उस पर भी बातचीत की जाएगी किसी नेक्स्ट वीडियो में।